कलयुग का प्रभाव। कलयुग का अर्थ है कि संसार में जीव जन्म लेकर के अपने आचार विचार और धारणाओं से दूषित हो जाना। आचार विचार, आचार माने कुछ सुनना, देखना, बोलना, खाना, संगति, ये आचार होते हैं। जीव इस संसार में जन्म लेकर के अपने आचार विचार धारणाओं से दूषित हो जाना, यही कलयुग का अर्थ है। अब देख लो, इस संसार में जीव जन्म लेकर के किस प्रकार रहता है। ना खाने में शुद्धि है, ना रहने में शुद्धि है, न बोलने में शुद्धि है, न स्वभाव में शुद्धि है, न कर्म में शुद्धि है, न धारणाओं में, कहीं शुद्धि नहीं मिलेगी। इसका नाम कलयुग है। कम बोलना, अच्छे विचारों के साथ दया धर्म के साथ रहना, सत्य बोलना, शुद्ध संगति में रहना, जरूरत के हिसाब से कहीं जाना आना, ये सब कलयुग है। तो जो जो घोर कलयुग आता जाएगा इस संसार में, इस शरीर में, जो जो जीव घोर कलयुग के साथ रहना शुरू कर देगा, कुसंगति, खान पीन, इनमें जितना घोरता आएगी, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, आर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा लोग शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। राजा शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। कलयुग से ही जीव गिरता है, कलयुग से ही जीव गिरता है, बुराइयों से जीव गिरता है, दरिद्र हो जाता है, रोगी हो जाता है, कलयुग से भिखारी बन जाता है, नरक में जाता है, गिरता है तो कलयुग से गिरता है। ये सभी राजा संस्कार विहीन और आचार विचार में मलच्छों के समान हो जाएंगे। ये झूठे इस संसार में जीव जब अपने मन आचार विचारों से मलेच्छ हो जाएगा तो ये झूठे अधार्मिक दानहीन क्रोधी स्त्री बच्चों और गायों के हत्यारे कामों को व्यभिचारी हो जाएंगे, कामुक हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, गायों के हत्यारे हो जाएंगे, बच्चों के हत्यारे हो जाएंगे, स्त्रियों की इज्जत के व्यापारी बन जाएंगे, स्त्रियों की इज्जत के व्यापारी बन जाएंगे, अधार्मिक हो जाएंगे, दानहीन हो जाएंगे, इनकी आयु बहुत कम हो जाएगी, लूट खसोट करके प्रजा का रक्त चूसेंगे। ये जीव, इससे भी बुरा कलयुग आएगा, अभी इससे भी बुरा कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा। दिन पे दिन बढ़ रहा है, घटता नहीं है, ये बढ़ता चला जाता है। जब ऐसा शासन होगा तो प्रजा भी वैसी ही हो जाएगी। समय के साथ सभी नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कलयुग से इस सृष्टि का अंत आएगा, जब जीव इस संसार में सभी, हर जीव कलयुगी हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा, जहां स्त्रियों की इज्जत नहीं रहेगी, बच्चों को प्रेम प्यार नहीं मिलेगा, और घोर कलयुग बढ़ता चला जाएगा और राजा भी शूद्रों की तरह कर्म करने लगेंगे। घर के मालिक भी, घर के मालिक, घर का मालिक राजा ही होता है, घर का मालिक भी शूद्रों की तरह कर्म करना शुरू कर देगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, इधर उधर शरीर मतलब जो है तोड़ करके कमा के ला करके जब पेट भरेगा, लूट खसोट में लोग बाग ज्यादा रम जाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा और समय के अनुसार सब नष्ट भी हो जाएंगे। अभी तो ऐसा कलयुग आएगा, अभी कलयुग की चाल देख लो, अभी देख लो कलयुग की चाल। लेकिन सतयुग में या द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में लोग आनंद से रहते थे, उसके बाद त्रेता आया, कुछ आनंद कम हुआ, द्वापर आया, कुछ आनंद कम हुआ, कलयुग आया,
तो सारा ही कम हो गया, होता चला जा रहा है। अब इस कलयुग ने तुम्हारे जीवन को किस प्रकार का बना दिया है ये तो तुमने जान लिया। ये जीव की भूल है, अज्ञानता है। किस प्रकार का जीवन बन जाता है, कलियुगी जीवन किस तरह का होता है, कलियुगी जीव कैसा होता है, मायावी जीव कैसा होता है, ये तुमने सब कुछ जान लिया। इसमें शांति, संतोष, गति कुछ भी नहीं है। इसमें तो अशांति, अधर्म, कुकर्म और रोग दोष है कलयुग के अंदर। अब ये जो कलयुग के दोष हैं, इनसे मुक्त कैसे हुआ जाता, मेन चीज ये है। कलयुग में रहते हुए इनसे कैसे अपना पीछा छुड़ाएं या इनसे कैसे हम बचें, ये कलयुग में सीखने की बात है। अब तो तुम्हारा सबका, हमारा सबका कलयुगी जीवन है, सब कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन कलयुग से बचने का उपाय, अगर मुझे भगवान ने अपना साथ दिया है, अकल दी है, ज्ञान दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कलयुग से बचने की। अपना स्वभाव ठीक करूंगा, अपनी सोच ठीक करूंगा, अपने आचार विचार धारणाएं ठीक करूंगा, रहन सहन ठीक करूंगा, खान पीन ठीक करूंगा, तब मैं इन कलियुगी घोर संकटों से, दोषों से बच पाऊंगा, अन्यथा कभी नहीं बच पाऊंगा। बोलो बात सही है? तो घोर कलयुग में धर्म सत्य है, कलयुग में धर्म, जीव का धर्म सत्य है, उसकी आत्मा पवित्रता, उसके अंदर दया, क्षमा, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाता है जी के अंदर। बोलो, कलयुग में ऐसा ही होता है ना, ना तो कुछ याद याद नहीं, यहाँ अभी कोई सामान रख दिया याद नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति, याददाश्त कम हो जाएगी, बल कम हो जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, आयु नहीं रहेगी, उसके पास ब्रह्मचर्य जीवन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, बल कम हो जाएगा। ये कामुकता है जो आदमी के बल को छीण कर देती है। दया, धर्म, ये कुछ भी जीव के पास नहीं रहेगा, वो कलियुगी पुरुष कहलाता है। धन होगा, हाँ, जिसके पास धन होगा लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे लोग इसके पास, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा, पहचान नहीं रहेगी, कलयुग के अंदर पहचान नहीं रहेगी कि कौन वास्तव में अच्छा पुरुष होता है। कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी ज्ञानहीन हो जाता है, मन से अशुद्ध हो जाता है, स्मृति या विवेक नहीं रहता है। कलयुगी जो पुरुष हैं इतने न्यून हो जाएंगे कि वो अपनी बुद्धि से यह फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमें कैसी जगह बैठना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराने में समर्थ होगा। ऐसा कलयुग का हाल चाल होगा। विवाह संबंधी जो युवक युवतियां होंगी वो पारस्परिक अपनी रुचियों के अनुसार शादियां करेंगी, अपनी रुचियों के। अभी तो तुम देखना आगे क्या होगा। जो जितना छल कपट करने में निपुण होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ये कलयुग का रूप है। ये जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। लोग आंतरिक सौंदर्यशील सदाचार पर नहीं, बाह्य रूप सज्जा पर ही अधिक ध्यान देंगे। लोगों का ध्यान आंतरिक अंतर्मुखी नहीं रहेगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर, बुजुर्गों की, माँ बाप की, दादा दादी की जरा जरा सी बात पर, समाज के लोगों की जरा जरा सी बात पर अहंकार में, भूल में अपमान होगा। स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। स्वार्थ सिद्धि से, छल से, कपट से, झूठ बोल करके, असत्य बोल करके, अविश्वासी रह करके,
विश्वास से कोई काम नहीं होगा, छल कपट से होगा, कलयुग। लेकिन ईश्वर का नियम तो हमेशा, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, सब में एक ही नियम होता है। लेकिन इनके परिणाम बदलते चले जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? परिणाम बदल जाते हैं। सतयुगी लोगों को अधिकतर गति मिला करती थी, सुखी रहा करते थे, आनंद के साथ रहते थे, भगवान के दर्शन होते थे। त्रेता में उससे कम हुआ। भगवान राम ने अवतार लिया, फिर भी लोगों में विश्वास था, भगवान के प्रति आस्था थी। द्वापर में उससे और कम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। श्री हरि जब तक ये सब कुछ रहा, सत रहा, आचार विचार धारणाएं ठीक रही, कलयुग जितना बढ़ता चला गया उतना ही धर्म छुपता चला गया, और श्री हरि भी छुपते चले गए। तो धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होगा, दिखावे के लिए कि हम धर्मी लोग हैं, हम सदाचारी लोग हैं, हम सत्य लोग हैं, वो तो दिखावे के लिए होगा। लेकिन पेट पूजा छल कपट से होगी, झूठ बोल करके होगी, दिखावे से होगी। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। कहाँ? इस धरती पर। कहाँ? इस मन में। मन में जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, जब सबके शरीरों में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता बिल्ली हो, जीव जंतु हो, या स्त्री पुरुष, सब के साथ पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही सब जीव विचर रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर जब अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, अनाचार माने बुराइयों को ग्रहण करने की अधिकता हो जाएगी, तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब तुम देख लो कि सब इस पृथ्वी के ऊपर जो ये सब कुछ आचार विचार है, यही तुम्हारी मर्यादा है, जीव की मर्यादा है पृथ्वी पर। ये जितने भी आचार विचार धारणाएं हैं, यही तुम्हारी मर्यादा है, जीव की मर्यादा है। और जब जीव मर्यादाहीन हो जाता है, जब इस पृथ्वी पर आचार विचार धारणाएं ठीक नहीं रहती हैं, नियम धर्म नहीं रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? मर्यादा का कोई महत्व नहीं रहता है। कोई पहले स्त्रियां साड़ियों में रहा करती थी, लक्ष्मी जैसी लगा करती थी। अब वो सुतनी पहन लेती हैं, क्या पजामी पहन लेती है, और घर में ही नहीं, बाहर भी घूमती है, शरीर को दिखाती हुई घूमती है। कोई मर्यादा? कोई मर्यादा नहीं रही। पैंट पहनेगी, स्त्रियां पैंट पहनेगी, बहुत ऊंचे ऊंचे ऊपर स्कर्ट पहनेंगी, क्या मर्यादा थी? पहली स्त्रियां अगर पूरा चेहरा भी नहीं ढकती थी तो आंखों को अवश्य ढकती थी, उनकी आंखों में शर्म थी। आज आज तो ससुर के सामने भी, आज तो अपने दादा के सामने भी मुंह खोल करके बात करती है। ये मर्यादा विहीनता है, मर्यादा नहीं कलयुग में। तो जो भी जीव जितना अधिक कलयुगी हो जाएगा, मर्यादाहीन हो जाएगा। इस धरती है, इस धरती पर ये जो शरीर है ना, ये धरती माता है, इसमें हमारी प्रकृति छुपी हुई है, मर्यादा छुपी हुई है, इसमें हमारा बल, पौरुष, इसमें हमारा सत छुपा हुआ है, सत छुपा हुआ है। और जब सत विहीन हो जाता है, मर्यादा विहीन हो जाता है जीव, तो फिर वो नंगा हो जाता है। नंगा, मर्यादा विहीन जीव नंगा हो जाता है। भले उसने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन नंगा जैसा ही है। बोलो बात सही है? तो जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहता है। जीव स्वतंत्र होने की बजाय इन विकारों में, इन बंधनों में, बुराइयों में, बुरी आदतों में बंध जाता है। क्या हो जाता है? जीव बुरे आचार विचारों में बंध जाता है।
पहले थे, हमें तो अपने होश से बुराई देखी है। तो तुम कलयुग में ही तो पैदा हुए हो, और अभी तो कलयुग में कितनी बार जन्म लोगे, अभी तो देखते जाओ, अभी तो कलयुग आधा आया है। तो चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। अभी तुम जितना अभी जन्म लोगे ना, उतना और भ्रष्टाचार मिलेगा, कलयुग मिलेगा। मौसम में भी माने कि मन की समानता असमानता में भी फर्क आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कभी भयानक सूखा पड़ेगा, तो कभी अनावृष्टि ओले पड़ेंगे। क्यों क्यों पड़ते हैं ये? कभी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगी, कभी आदमी एक एक पैसे को तरस जाएगा, थाली भी सामने से उठ जाएगी, खुंटी हार को निगल जाएगी। क्या? खुंटी हार को निगल जाएगी। जी की कमी, जी की मर्यादा विहीन होना जी के ऊपर निर्भर करता है। तो जितना जी भ्रष्ट होता चला जाएगा, खान पीन में, अधर्म में, पापों में जितना लिप्त होता चला जाएगा, मर्यादा विहीन हो जाएगा और नंगा हो जाएगा। उसके पास लिहाज, आंखों में शर्म नहीं रहेगी, ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो कभी सर्दी की पराकाष्ठा हो जाएगी, भयानक प्राकृतिक उत्पात होंगे। प्राकृतिक माने जो इस धरती पर प्रकृति छुपी हुई है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रकृति छुपी हुई है, वो उत्पात करेगी। उसके लिए क्या उत्पात करेगी? क्या उत्पात करेगी? कभी झूठ बुलवाएगी, कभी एक्सीडेंट कराएगी, कभी मांस मट्टी खिलाएगी, ये उत्पात है। कभी हानि कराएगी, कभी हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, आंख फूट जाएगी, बहरा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, और तो क्या जेल में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी। ये प्रकृति के उत्पात है। क्या है ये? तो प्रकृति अंदर से देखो, जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसका कलयुग में अनुभव नहीं होता है, वो फिर भयंकर क्रोध करती है प्रकृति। भूचाल आते हैं, तुमने देखा है ना, भूचाल आते हैं, वो प्रकृति का प्रकोप है। ओले पड़ते हैं, क्या है ये? प्रकृति का प्रकोप है। तेज गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, क्या है ये? प्रकृति का प्रकोप है। आदमी को इतना टेम्परेचर 2-2, 3-3, 4-4 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, क्या है ये? प्रकृति का उत्पाद। भयंकर क्रोधित हो जाती है प्रकृति, अंदर से प्रकृति बहुत नाराज हो जाती है, उसे क्रोध आ जाता है। देवता के ममता रहेगी तो बखेरेगी। तो ऐसा है कलयुग, मर्यादा विहीन जीव का हालचाल। ऐसा है मर्यादा विहीन जीव का हालचाल। आदमी को अगर शांत, सुख और आनंद के साथ जीना है, तो उसे मर्यादा में ही रहना चाहिए। मर्यादा इस संसार में होती है, इस संसार के लिए लागू होती है। धर्म में तो जीव होना चाहिए, और मर्यादा इस संसार में लागू होती है। आंखों में शर्म होनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, अच्छे आचार होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। ये है मर्यादा। सच बोलना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, बच्चों को डांटना, मारना या बड़े बूढ़ों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा है जीव के लिए। संसार में, गृहस्थी में मर्यादा है कि जीव को मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो जैसे पातोगे वैसे ही सूख के तुम्हारे घर में आ जाएंगे और जल के राख हो जाएंगे। बोलो, बात सही है गलत? साईं के दरबार में बदले कहीं न जाएं। बदले का मतलब परिणाम कहीं नहीं जाएगा। जैसा करोगे, जैसे
मर्यादा में या मर्यादा विहीन होकर जैसे कर्म करोगे उसका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। कैसे नहीं आएगा? काट मत करो, काट मत करो। सबके अपने अपने पुण्य होते हैं, कुछ प्रारब्ध से कमे होते हैं, वो पापों को खत्म कर देते हैं। पुण्य होते हैं आदमी के, प्रारब्ध से भी तो कमा के लेके आता है। ईश्वर सच्चा है, तुम ये या तो ये कहो कि ईश्वर झूठा है, तो वो सच्चा है तो साईं के दरबार में बदले कहीं न जाए। अगर ईश्वर सच्चा मानते हो, ईश्वर को सच्चा, तो फिर तुम झूठे हो, नहीं मान रहे हो तो। अगर तुम झूठे हो तो तुम्हें अपनी झूठ का सुधार करना ही चाहिए। अगर ईश्वर को तुम सच्चा मानते हो तो खुद में सुधार करना चाहिए। ईश्वर को कभी झूठा नहीं मानना चाहिए, नहीं तो और दुख उठाएगा, नहीं तो और दुख उठाएगा। साईं के दरबार में बदले कहीं ना जाए, माने कि चाहे मर्यादा में या मर्यादा विहीन होकर जो भी जैसे कर्म कर रहा है उसके बदले कहीं नहीं जाएंगे, परिणाम बन के आएगा ही, भोगना पड़ेगा ही। ये जो भी स्त्री पुरुष की अपने परिवार में गति कुगति हो रही है आंखों के सामने, ये हमारे बोए बीज ही तो है। कौन काटेगा उन्हें? खुद को ही काटने पड़ते हैं, क्योंकि खुद की ही गलतियां हुई हैं। बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए? अपनी आंखों के सामने जीते जी जो भी हमारी कुगतियां हो रही हैं वो हमारे बोए हुए बीजों के परिणाम हैं। कभी हमें बुखार आ रहा है, तो कभी हमें हमारी हानि हो रही है, कभी अपमान हो रहा है, तो कभी औलाद बिगड़ रही है, तो कभी कुछ नहीं है, तो कभी कुछ नहीं है। ये सब हमारे कर्मों के अभाव हैं। सत्य बात, कर्मों के अभाव है। इसलिए जीव को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं ले जाओगे तो कभी भी ये संकट नहीं आएंगे। प्रकृति उबाल नहीं लेगी, प्रकृति परिवर्तन नहीं लेगी, प्रकृति तुम पर क्रोध नहीं करेगी। प्रकृति माने वो ब्रह्म शक्ति जो तुमको चला रही है, उसका क्रोध है ये। अगर तुम्हारे बेटी बेटा उत्पात ना करें तो माँ बाप को क्रोध क्यों आएगा? बोलो आएगा? नहीं आएगा। बस वही सिस्टम ये है। ये जो शरीर है इसके अंदर प्रकृति छुपी हुई है, ब्रह्म छुपा हुआ है, आत्मा छुपी हुई है। अगर जीव उत्पात नहीं करेगा तो वो क्यों क्रोधित होंगे? क्यों तुम्हें हानि देंगे? क्यों तुम्हें कष्ट देंगे? क्यों तुम्हारी आयु घटाएंगे? क्यों तुम्हें झूठ बुलवाएंगे? क्यों तुम्हें दोषी बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। माँ बाप तो बड़ा दयालु होता है। तो भाई वही बात यहाँ समझाई गई है कि कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। रोगग्रस्त कलयुग में मर्यादा विहीन होने से, प्रकृति के नाराज होने से, रुष्ट होने से, प्रकृति बड़े पर उसको डंडे लगाती है। तो कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्णाश्रमों का भेद नष्ट हो जाएगा। वर्णाश्रमों का, एक ब्राह्मण भंगी के घर से शादी करके ले आएगा, एक भंगी अपने बेटे की ब्राह्मण के यहाँ से शादी करके ले आएगा, भंगन से, शूद्रों से। यानी ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, एक हो जाएगा। धर्म में पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। राजा और प्रजा चोरी डकैती लूटमार कुकर्म हिंसा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। काय में जीव कैसा हो जाएगा? भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, कुकर्म करेगा, हिंसा करेगा, मारकाट करेगा, लूटपाट करेगा, डकैती डालेगा, चोरी करेगा, प्रजा को सताएगा, बहन बेटी की इज्जत लूटेगा मर्यादा विहीन होने पर। इससे प्रजा अत्यंत पीड़ित होती है और नष्ट हो जाती है। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान, ब्राह्मण भी शूद्रों के समान, उनके भी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। बोलो यही बात है। तो प्राय नाना कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। प्राय नाना माने अनेक लोग कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोएंगे, गृहस्थी का भार चलाएंगे।
ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण स्वीकार करके अवतार लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब घोर कलयुग आ जाता है, जब कोई नियम, धर्म, आचार, विचार, धारणाएं, संगति, स्वभाव, कर्म जब बिल्कुल अधर्मी हो जाएंगे, कलयुगी हो जाएंगे, लूट पाट, आत्मा दुखाना, चोरी डकैती है, शूद्रों में जब को शूद्र और ब्राह्मण में भी जब कोई अंतर नहीं रहेगा, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए सतोगुण को धारण करके, सतोगुण माने भगवान की गुणों में गुण तो सतोगुण है, भगवान सतोगुण को ही धारण करके अवतार लेते। बोलो किसको धारण करते? माया के, अपनी माया के सतोगुण को धारण करके तब शरीर धारण करते हैं। ये शरीर अगर भगवान अपनी माया को धारण नहीं करेंगे तो फिर ये शरीर नहीं मिलेगा। ये तो माया का परिणाम है, माया से, भगवान की माया से ये शरीर बनता है, नहीं तो भगवान माया से मुक्त रहते हैं तो उनके पास शरीर कहाँ है? वो तो प्रकाश है, ऊर्जा है, लेकिन माया को धारण करने से ये शरीर मिलता है। अगर भाई तुम्हें शरीर ही चाहिए तो खूब मतलब जो है कुकर्म करो, फिर क्यों भक्ति करते हो, फिर क्यों मर्यादा धारण करते हो, क्यों भगवान का भजन करते हो? नहीं, इसमें गति नहीं है। पता नहीं कि कैसा जन्म मिल जाए। एक तरह का जन्म नहीं है, भिष्टा खाने वाला भी जन्म है, चूहे मांस मिट्टी खाने वाला भी, चूहे खाने वाला भी जन्म है, इसमें कीड़े मकोड़े खाने वाला भी जन्म है। तो इसलिए अपने ऐसे जीवन से बचो। ये तो उन लोगों के जीवन है जो मानव योनि में बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, मन से, बुद्धि से, लालची, लोभी है, ऐसे हो गए हैं, ये उनका परिणाम है। तो कलयुग बढ़ता चला जा रहा है ना। तो कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कोई किसी को पूछेगा ही नहीं, क्यों? उनमें अकल ही नहीं रहेगी, सतोगुण नाम की चीज नहीं रहेगी, तमोगुण आ जाएगा, गधों जैसा स्वागत हो जाएगा। हाँ भाई, यानी इस तरह से अभद्र, मर्यादा विहीन होकर के अभद्र स्वभाव से बात करेगा, कोई किसी का आदर सत्कार स्वागत नहीं करेगा। तो ये इस तरह का हमारा कलयुगी जीवन है। तो इन अधर्मों से, इस कलयुग से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। हालांकि कलयुग में सर्वत्र दोष ही दोष है, बुराई ही बुराई है, कोई भी सत का घड़ा नहीं है। कलयुग तो सबके लिए है, हर आदमी अंतर्मुखी नहीं है। हाँ, संभाल सकता है अपने आप को, संभाल तो सकता ही है, संभालने की तो कोशिश कर सकता है। तो आदमी को धर्म अपनाने के लिए, धर्म अपनाने के लिए धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। कलयुग में जीव अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रकृति को, मन को शांत रखने के लिए धर्म के 4 कर्म तो जरूर करे। बोलो क्या? सत्य बोलना, जीव को दया, किसी को माफ कर देना, किसी पर दया करना, दूसरा लक्ष्य। तप, त्याग, बुराइयों को त्यागना, और हाथ से दान करना, बुरी जगह न जाना, बुरी जगह न बैठना, बुरा भोजन न करना, माने त्याग लाना, जी में त्याग आना चाहिए बुराई से, सत्य बोलना चाहिए और दया धर्म होना चाहिए। तो ये जीव की मर्यादा के 4 लक्षण हैं। अगर इनसे बचना चाहते हो तो अपने हाथ से कभी भी संकोच मत करो, कभी लोभ मत करो,
हाथ से जो भी छूट जाए उसे जरूर छोड़ो, चाहे किसी के लिए, कोई किसी का नहीं है। तुम्हें तो अपना कर्म करना है, चाहे अपने बच्चे के साथ, बच्चे को भी ये ना समझ करके ये मेरा है तो मुझे इसके लिए नहीं, उसके लिए भी निष्काम भाव से लो भाई, इसके लिए कपड़े लाना है, इसके पढ़ाई, या कोई भी भिखारी वाला है या कहीं भी भूखा है, कहीं लोग मत करो दान करते समय। तो सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते हैं, इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते हैं। किस युग के? सतयुगी। तो इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते हैं, सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं, इंद्रिय और मन उनके वश में रहते हैं, सुख दुख में वे समान भाव ही रहते हैं। जो इन 4 बातों को अपनाता है, सत्य, दया, तप और दान, वो समान भाव से रहेगा। ऐसे ही अधर्म के भी 4 पाए होते हैं, पैर होते हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। अधर्मी आदमी क्या करेगा? असत्य, झूठ झूठ बोलेगा, जाता कहीं बताएगा कहीं, झूठ बोलेगा, हर बात बात में झूठ बोलेगा। हिंसा यानी दूसरों की आत्मा को पीड़ा पहुंचाएगा। असंतोषी होगा, स्वार्थी, लोभी, असंतोषी, और कलह कलेश करने वाला होगा। ये अधर्म के 4। तो धर्म के भी 4 पाए हैं और अधर्म के भी 4 पाए हैं। तो इन अधर्म, असत्य को त्यागना चाहिए, हिंसा को त्यागना चाहिए, असंतोष को त्यागना चाहिए, कलह को त्यागना चाहिए, तो सत्य बन जाएगा, दया धर्मी बन जाएगा, तपस्वी बन जाएगा और दानी बन जाएगा। तो कलयुग एक ऐसी चाल है जिसमें आदमी को सुख, आनंद या शांति नहीं मिलती है, नरक मिलता है, दोष मिलते हैं, रोग मिलते हैं। इनसे बचने का ही उपाय है कि बस सत्य बोलो, सच्चाई के साथ जुड़ के रहो, अच्छाई की बातें सुनते रहो, अच्छे लोगों में बैठो, सात्विक भोजन करो, शुद्ध आचार विचार धारणाएं बना के रखो, मर्यादा में रहो, बुराइयों को त्यागने के लिए हिम्मत रखो, तो तुम कलयुग में भी पार हो जाओगे। अन्यथा कलयुग आदमी की आयु घटाता है, कलयुग आदमी का सब कुछ घटा के रख देता है, मान सम्मान, धन संपत्ति, सब कुछ घटा देता है। ये तो ये वो प्रकृति और प्रकृति के मालिक को भी भूल जाता है, प्रकृति और प्रकृति के मालिक को भी भूल जाता है, उसकी कुगति होती है, उसकी गति नहीं होती है। इस कलयुग में नरक मिलता है, अब पता नहीं किस रूप में मिले, कर्मों की खेती है। इसलिए कलयुग में अपने आचार विचार धारणाएं शुद्ध रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, वाणी से सत्य बोलना चाहिए, आंखों में लज्जा शर्म रखनी चाहिए, कानों के लिए सत्संग का साधन देना चाहिए, पैरों के लिए अच्छी जगह जैसे मंदिर, शिवालय तक अवश्य जाना चाहिए, अपने घर में प्रेम भाव से रहना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों को प्रेम प्यार करना चाहिए। ये है मर्यादा के साथ रहने वालों के लक्षण। और अधर्मी हमेशा कलह, अशांति ये सब पैदा करते हैं, वो कोई जीवन नहीं है, अशांत जीवन है, कुगति वाला जीवन है, नरकीय जीवन है। अगर इनसे मुक्ति पानी है तो तपस्या, त्याग रखनी चाहिए, उपवास रखने चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए और निरंतर नित्य प्रतिदिन भगवान की स्तुति करनी चाहिए। बोलो सत्य बात है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।